क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? ये सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ओमान में हुई बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप और खामनेई अब आमने सामने दिख रहे हैं। ईरान के साथ डील हो सकती थी, लेकिन अब ये डील नहीं होती दिख रही है। B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। ये भी कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि अब ईरान समझदारी दिखाएगा। ट्रंप लगातार ईरान पर यह कह के दबाव बना रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि मुझे लगता है कि ईरान हमसे डील करना चाहता है। डील नहीं हुई तो ईरान को बुरे नतीजे भुगतने होंगे। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन बातों से अमेरिका यानी कि दबाव बनाने की ईरान पर कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान भी दबने को तैयार नहीं है। ईरान की ओर से भी कई बातें कही जा रही हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका हमें तबाह करने में कभी सफल नहीं होगा। अमेरिका ने ईरान की तरफ एक बड़ा वॉरशिप भेजा है और वॉरशिप मिलिट्री हार्डवेयर का एक खतरनाक हिस्सा है। ईरान के पास उस वॉरशिप को डुबाने की ताकत है और ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी रखेगा। यानी समय समय पर ईरान की ओर से भी अमेरिका का जवाब दिया जा रहा है। यानी यूएस के राष्ट्रपति ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो अयातुल्लाह अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो लगातार अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी मिडिल ईस्ट को फिर से मैदान जंग में तब्दील कर सकती है। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच खामनेई पहली बार दहाड़े हैं। उन्होंने ट्रंप के हमलों के दावों पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ईरान अमेरिका के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है। खामनेई ने अमेरिका की पावरफुल आर्मी और युद्धपोत सभी का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप को सलाह दे डाली। खामनेई ने कहा कि ट्रंप को ईरान की तबाही का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मखौल बनाया, बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की धमकी भी दे डाली। खामनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठकर खड़ी न हो सके। उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। खामनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। यही नहीं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते भी रहे। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए 2 युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ट्रंप की बुलिंग नीति के खिलाफ अब खामनेई ने हुंकार भरी है। खामनेई की इस हुंकार के पीछे ईरान की वो घातक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद कर सकती है। खामनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो है ईरान की कैरियर किलर तकनीक। ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिनका इस्तेमाल खामनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं, वो हैं कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट, आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म टेक्निक। खामनेई का संदेश साफ है, ईरान अब 1980 के दशक वाला देश नहीं है। खामनेई के तेवर कड़े हैं और दावे बड़े हैं। क्या वाकई ईरान के पास वो गुप्त हथियार हैं जो अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े गौरव को डुबो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? समंदर की इन लहरों के बीच दबा बारूद किसी भी वक्त फट सकता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जिसके जरिए अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, जिसकी लंबाई 337 मीटर है, चौड़ाई है 78 मीटर, स्पीड इसकी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और वजन इसका 1 लाख टन करीब है, जबकि क्षमता इसकी 90 विमान एक बार में ढोने की है। खासियत क्या है? ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर वॉरशिप, बिना रिफ्यूलिंग ये लंबे समय तक चल सकता है और इसी की तैनाती को लेकर ईरान पर अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इसी को लेकर कह रहा है कि जो भी हमारे आसपास हथियार तैयार किए गए हैं, जो हमारे आसपास वॉरशिप तैयार की गई हैं, वो अमेरिका के लिए ही मुश्किल खड़ी करेंगी, ईरान के लिए नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका को जवाब कैसे देना है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयानों के जरिए भी ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान ने एक तरफ जिनेवा में अमेरिका के साथ बातचीत की तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायरिंग कर ट्रंप को आंख भी दिखाई है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। उसी समुद्री रास्ते पर ईरान ने शक्ति का प्रदर्शन किया है, वहीं रूस और चीन ने तेहरान के साथ नेवल ड्रिल करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की 2 ट्रैक स्ट्रेटेजी। मंगलवार को ईरान ने दुनिया को 2 तस्वीरें दिखाई, एक तरफ जिनेवा में अमेरिका से परमाणु वार्ता और उसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायरिंग। ये कोई संयोग नहीं, ये तेहरान की 2 ट्रैक स्ट्रेटेजी है, बात भी और धमकी भी। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। दो के बीच गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति तो बनी, लेकिन उसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की लाइव फायरिंग भी जारी रही। तेहरान का दुनिया को संदेश साफ था कि वो जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बंद कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट है। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। फारस की खाड़ी से गल्फ ऑफ ओमान का लाइफलाइन रूट है। मतलब अगर ईरान ने हॉर्मुज में हमला किया तो जिस रास्ते से दुनिया को 20% तेल पहुंचाया है वो बंद हो सकता है। अमेरिका और ईरान के इस लड़ाई में अब 2 और खिलाड़ी उतर आए हैं, पहला रूस और दूसरा चीन। रूस, चीन और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाली मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए जहाज भेजे हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ सिक्योरिटी ड्रिल है या अमेरिका को दिए जाने वाला स्ट्रेटेजिक सिग्नल? उधर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर में मेडिटेरेनियन की ओर बढ़ रहा है। अंदाजा है कि 20 फरवरी के आसपास ये ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए हैं, जिसमें F-22S, F-35S, F-16S जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। यानी समुद्र में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एक चाल गलत और मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है। ईरान के तेवर सख्त हैं और संदेश भी कि अगर ट्रंप ने कोई भी हरकत की तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। उधर रूस और चीन के साथ आने से तेहरान का आत्मविश्वास और बुलंद हो गया है। यानी एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ बारूद की तैयारी। अब देखना ये होगा कि वॉशिंगटन ईरान के इस चाल का क्या और कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खामनेई ने भारी भरकम युद्धपोतों को डुबाने की धमकी भी दे दी है और खामनेई को ये बयान महज एक कोरी धमकी नहीं साबित होगा, ये उनका कहना है। रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि ईरान ने पिछले 1 दशक में खाड़ी के सक्रिय रास्तों, खासकर हॉर्मुज, जल डमरू मध्य में ऐसे युद्ध को जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। खामनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो ईरान की कैरियर किलर तकनीक है। ईरान के पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल खामनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं। बता दें कि ईरान के 3 ब्रह्मास्त्र कौन है? कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, जिसके लिए ईरान लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है, जिसके जरिए और कह रहा है कि हम इन मिसाइलों के जरिए खुद को और मजबूत कर रहे हैं। ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा है और समुद्र में चलते किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकती है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को सटीकता से तबाह कर सकती है। साथ ही मिसाइल की मारक क्षमता ही रडार की पकड़ से बचाती है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद
मुश्किल होगा। वहीं दूसरा हथियार है ईरान का सुपरफास्ट टॉर्पीडो हौद। इसकी खासियत क्या है ये आपको बता दें। ईरान के पास दुनिया की सबसे तेज टॉर्पीडो हौद है और मिसाइल की रफ्तार जो है वो लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के नीचे चलने वाली किसी भी मिसाइल से ये तेज चलती है और किसी भी सामान्य टॉर्पीडो से 4 गुना से अधिक है। ये मिसाइल सुपर कैविटेशन तकनीक पर काम करती है और इसका मुकाबला किसी भी नौसेना के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आत्मघाती ड्रोन और स्वाम तकनीक भी ईरान के पास है। ईरान के पास शाहिद अबाबिल जैसे आत्मघाती ड्रोन है जो एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन से युद्धपोत पर हमला कर सकता है। एक साथ 100 दिशाओं से छोटे हमलों को रोकना नामुमकिन है। क्या ईरान के पास, अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पास ये जो हथियार है ये अमेरिका को दबाने के लिए या अमेरिका को धमकी देने के लिए काफ़ी है? क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो क्या सिर्फ इन हथियारों के जरिए ईरान अमेरिका का सामना कर सकता है? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, ये सब जानते हैं। हथियारों के मामले में अमेरिका सबसे मजबूत है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में जब हालात युद्ध के बनते हैं तो सबसे पहले अमेरिका आगे आता है उन देशों को हथियार उपलब्ध कराने के लिए। और यही वजह है अमेरिका लगातार पूरे आत्मविश्वास में कह रहा है कि ईरान को खत्म करके रहेंगे।